नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेस कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम विज्ञान विषय के अंदर रोग विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे और रोग विज्ञान के हम अंतिम चरण में थे। हमने कल वो पायरिया, अमीबिया पेचिस और निद्रा रोग, काला आजार को पढ़ लिया। उसके बाद में जो कवक जनित रोग है उनको भी हमने पढ़ लिया था, जैसे म्यूकरमाइकोसिस है, दाद या रिंगवर्म है, एथलीट फुट है, बालों का झड़ना है। तो इन सभी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारे जो नेक्स्ट रोग रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों कृमि जनित रोग। कौन से रहेंगे? कृमि जनित रोग। यानी हम रोगों के अब अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। तो दोस्तों क्लास को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी जो अपनी आज की क्लास रहेगी वो रहेगी रोगों के ऊपर कृमि जनित या हेलमंथी जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम कृमि जनित रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अपना बोला ना, छोटा बच्चा कभी कीड़ा पड़ गया पेट में, तो उन कीड़ों को अपनी भाषा में यहाँ पे साइंस में क्या बोलते हैं? कृमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृमि बोलते हैं। तो देखिएगा आज के जो हमारे रोग रहेंगे वो रहेंगे कृमि जनित रोग। कौन से रहेंगे दोस्तों? कृमि जनित रोग। तो हेडिंग लगाइएगा, रोग विज्ञान में पढ़ रहे हैं कृमि जनित रोग। कृमि या एलिमेंट्री जनित रोग, एलिमेंट्री जनित रोग ये हम पढ़ेंगे। तो इनमें जो पहला अपना रोग रहेगा दोस्तों, वो रोग कौन सा रहेगा? हाथी पांव रोग। जो पहला रोग अपना आता है वो आता है हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग, जिसे फिल पांव रोग भी बोलते हैं। अपना क्या बोलते हैं? फिल पांव, या इसको क्या बोलते हैं? फाइलेरियसिस। क्या बोलते हैं? फाइलेरियसिस, या इसको अपने फाइलेरियसिस भी बोलते हैं। फाइलेरियसिस, इसको फाइलेरियसिस भी बोलते हैं। तो आज अपना जो पहला रोग रहेगा वो हाथी पांव या फिल पांव या फाइलेरियसिस रोग रहेगा। तो होता किसके कारण है दोस्तों? कृमि जनित। किसके कारण होता है ये? कृमि के कारण होता है। किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। कृमि का नाम क्या है अभी? रोग कारक का नाम क्या है अभी? दूसरा पॉइंट अपना रहेगा रोग कारक का नाम। रोग कारक का नाम क्या नाम है दोस्तों? रोग का नाम क्या है रोग कारक का? बाउचेरियाई या ब्रिंकोप्टाई। बाउचेरियाई, ब्रिंकोप्टाई, बाउचेरियाई, ब्रिंकोप्टाई, ये अपना कौन है? रोग कारक है। इसका रोग वाहक कौन होता है दोस्तों? इस रोग का वहन कौन करता है? रोग वाहक। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा रोग वाहक। रोग वाहक, यानी इसको वहन करने का काम कौन करता है? रोग वाहक। रोग वाहक होता है दोस्तों इसका क्यूलेक्स मच्छर। कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर। इसका क्या होता है? रोग वाहक होता है। क्यूलेक्स मच्छर इसका क्या होता है? रोग वाहक होता है। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं अपने? कृमि जनित या हेलमंथी जनित रोग पढ़ रहे हैं। कृमि जनित या हेलमंथी जनित रोग पढ़ रहे हैं। तो कृमि जनित हेलमंथी जनित रोग में अपना पहला जो रोग है वो कौन सा है अभी? हाथी पांव या फिल पांव रोग है। इसका रोग कारक कौन है अभी? रोग कारक दोस्तों, रोग कारक है बाउचेरियाई ब्रिंकोप्टाई है। रोग वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। अब इसके लक्षण क्या होंगे दोस्तों? इसके अंदर लक्षण होगा जो अपने पाँव की लसिका ग्रंथियाँ होती है उसमें क्या आ जाती है? अभी सूजन आ जाती है, यानी वो फूल जाती है, जिसके कारण जो अपना पाँव है वो बड़ा सूज करके हाथी के समान है हो जाता है। तो देखिएगा लक्षण, लक्षण पाँव की लसिका ग्रंथियाँ, लसिका ग्रंथियाँ फूल जाती है, फूल जाती है, जिससे पाँव हाथी के पाँव के समान बड़ा दिखाई देता है।
बड़ा दिखाई देता है। ये दोस्तों अपना आज का पहला रोग हो गया। कौन सा? अभी हाथी पाँव रोग या फिर पाँव रोग, जिसको अपने क्या बोलते हैं? फाइलेरियोसिस से बोलते हैं। होता किससे दोस्तों? कृमि से। रोग कारक का नाम क्या है? बाउचेरी ब्रैंकोप्टाई। रोग वाकण अभी क्यूलेक्स मच्छर। इसके लक्षण क्या है? इसमें जो पाँव की लसिका ग्रंथि है वो फूल जाएगी, जिससे जो पाँव हाथी के पाँव के समान बड़ा दिखाई देगा। तो आज का अपना पहला रोग हो गया। अब अपना नेक्स्ट रोग जो कृमि जनित रोग है उसके अंदर नेक्स्ट रोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है एस्केरियोसिस। क्या नाम है दोस्तों? एस्केरियोसिस। नेक्स्ट जो अपना रोग रहेगा वो कौन सा रहेगा? एस्केरियोसिस। तो ढूंढ लीजिएगा एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट जो 2 नंबर पे अपना रोग है, 2 नंबर पे एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस रोग कारक कौन है दोस्तों? इसका होता किससे? भी कृमि से। तो रोग कारक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट या तो रोग कारक पूछेंगे या किससे होता है ये पूछेंगे। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसमें जो बच्चा का पेट है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट है वो पेट दर्द करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? ये एस्केरिस कृमि उत्पन्न हो जाता है। यानी आप बोला नहीं बच्चा पेट में कीड़ा पड़ गया, तो ये एस्केरिस कृमि वो उत्पन्न हो जाता है, जिससे बच्चे का क्या दर्द करता है? पेट दर्द करता है। तो देखिएगा इसका लक्षण क्या होता है। इसमें बच्चे के पेट में एस्केरिस उत्पन्न हो जाता है। एस्केरिस उत्पन्न हो जाता है, जिससे पेट दर्द होता है। पेट दर्द होता है। अब इसके बाद में एक कृमिजनित रोग और पढ़ेंगे दोस्तों, जिसका नाम है नारू रोग। क्या नाम है? नारू रोग। तो नेक्स्ट अपना जो कृमिजनित रोग रहेगा वो रहेगा नारू रोग। 2 नंबर हमने पढ़ लिया एस्केरियोसिस। तो एस्केरियोसिस जो रोग है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ये होता किसके कारण है? कृमि के कारण। नाम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसमें जो बच्चा होता है, बच्चे के पेट में एस्केरिस उत्पन्न होता है, जिससे पेट में दर्द होता है, और फिर इसका हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करवाते हैं। अपने बोलते हैं ना छोटे बच्चों को पेट है, पेट के अंदर क्या उत्पन्न हो गए? कीड़े उत्पन्न हो गए। कीड़े नहीं, वो क्या होते हैं? कृमि होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो अपना रोग रहेगा वो रहेगा नारू रोग। कौन सा रहेगा? नारू रोग। नारू रोग। नारू रोग रहेगा। होता किससे? भी रोग कारक। रोग कारक। तो इसका रोग कारक कौन सा होता है दोस्तों? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ये इसका क्या है? रोग कारक है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। यह दूषित पानी पीने से होता है। वे किसके कारण होता है? दूषित जल पीने से। तो यह होगा भी दूषित पानी पीने से। यह दूषित जल पीने से होता है भी। पीने से, दूषित जल पीने से होता है दोस्तों। इसमें जो ये कृमि है ड्रैकनकुलस का, ये कृमि दूषित जल के साथ बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे ये एक फोड़े के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो ये जो कृमि है वो बच्चे के शरीर में प्रवेश करेगा किससे? दूषित जल से। और दूषित जल से शरीर में प्रवेश करने के बाद में यह फोड़े के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। तो इसमें
इसमें यह कृमि बच्चे के शरीर से एक फोड़े के रूप में बाहर निकलता है। तो ये अपना दोस्तों कौन सा रोग हो गया? अभी नारू रोग हो गया। तो हमने कृमिजनित रोगों के बारे में अध्ययन कर लिए। अब जो ये संक्रामक रोग थे, हमने सभी संक्रामक रोगों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट जो अपने रोग रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे असंक्रामक रोग। कौन से रहेंगे? असंक्रामक रोग। तो अब हम अध्ययन करेंगे असंक्रामक रोगों के बारे में, जिसमें अपना पहला रोग आएगा दोस्तों कैंसर रोग। दूसरा अपने पढ़े दूसरा हृदय से संबंधित रोग, और फिर पढ़ेंगे हार्मोनल रोग या पोषक पदार्थों से संबंधित रोग या फिर अनुवांशिक रोग। ये सभी किस में रहेंगे भाई? अपने असंक्रामक रोगों के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आई क्या बात है? तो देखिएगा, अब अपनी हेडिंग रहेगी असंक्रामक रोग। अब अपनी हेडिंग क्या रहेगी दोस्तों? असंक्रामक रोग। अब हम क्या पढ़ेंगे? असंक्रामक रोग पढ़ेंगे, जिसमें से अपना पहला रोग हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? कैंसर पढ़ेंगे। भी कैंसर के बारे में तो आप सभी जानते हो। तो कैंसर रोग अपने पढ़ेंगे असंक्रामक रोगों के अंदर। तो अब अपना हेडिंग लगाइएगा असंक्रामक रोग। क्या हेडिंग रहेगी अपनी? असंक्रामक रोग हेडिंग रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लास को शेयर कीजिएगा। मैटर वाइज कोई दिक्कत अपने को यहाँ पे होने वाली नहीं है, क्योंकि मैटर अपना क्या रहेगा? शानदार रहेगा। तो हेडिंग लगाइएगा अब अपने असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग में हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम कैंसर। कौन सा पढ़ेंगे? कैंसर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम हृदय के रोग। फिर पढ़ेंगे हम प्रदूषक पदार्थों के रोग। और फिर पढ़ेंगे हम हार्मोनल रोग। और फिर पढ़ेंगे हम पोषक पदार्थों के रोग। इनमें कैंसर तो हम यहीं पे पढ़ेंगे, और प्रदूषक पदार्थों के रोग है वो भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हृदय, हार्मोनल रोग और पोषक पदार्थों के रोग है, ये हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, उसमें हम हृदय पढ़ेंगे। हृदय के अंदर उस हृदय से संबंधित जितने भी रोग है वो पढ़ेंगे। हार्मोनल रोग है वो हम अंतःस्रावी और बहिस्रावी तंत्र है अपना, जो ग्रंथियां को पढ़ेंगे। तो वहाँ पे अपने हार्मोनल रोग पढ़ेंगे। और पोषक पदार्थों से संबंधित रोग है वो हम पोषण जब पढ़ेंगे, तो पोषण के अंदर विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम पोषक पदार्थों से संबंधित रोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से अपनी पहली जो हेडिंग रहेगी दोस्तों वो रहेगी कैंसर। क्या रहेगी? कैंसर। तो यहाँ पे जो अपना पहला रोग रहेगा वो कैंसर रहेगा। तो हम कौन सा रोग पढ़ेंगे दोस्तों? कैंसर पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे आप हेडिंग लगा के रखिएगा, कैंसर रोग से संबंधित आप हेडिंग लगाइएगा। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो कैंसर पढ़ेंगे। बाकी पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास कैसी रही? उम्मीद करता हूँ अच्छी रही। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ में आज की क्लास को विराम करते हैं। जय श्री राम, जय वीर तेजाजी की, जय हिंद, धन्यवाद।